हमारे पास वो होगा लेफ्ट गैस्ट्रो पैंक्रियाटिक फोल्ड, जो राइट साइड पे होगा वो राइट गैस्ट्रो पैंक्रियाटिक और फोल्ड। वेस्टिब्यूल का क्या मतलब है? ये देखो, ये मैं बताता हूँ, ये स्टमक है, इधर पैंक्रियाज होता है हमारे पास, ठीक है। तो पैंक्रियाज होगा तो हमारे पास क्या होगा, गैस्ट्रो पैंक्रियाटिक फोल्ड होगा हमारे पास, ठीक है। पैंक्रियाज से भी रिलेशन में क्या पूछ रहे थे? वेस्टिब्यूल का क्या मतलब है? वेस्टिब्यूल में बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि ये जो लेफ्ट बनेगा, ये बता रहे हैं ये किस चीज़ से बनेगा हमारे पास। एक होगी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, यानी ये स्टमक है ना हमारे पास, स्टमक, ठीक है। तो स्टमक इस तरह होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ना स्टमक को सप्लाई जो करती है ना आर्टरी, वो होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, Yes. ठीक है, लेफ्ट साइड पे। ये होगी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हमारे पास, जो ये फोल्ड रेज करेगी हमारे पास, ठीक है। जिस तरह यूरेकस में हमने बताया था ना, रेज कर रही है हमारे पास, ठीक है। तो अच्छा, ये हिस्सा निकला हुआ कैसे है ये वाला इलाज? क्योंकि आर्टरी जो होती है ना, इसको जाते हुए रेज करवा देती है ना। देखो आर्टरी, देखो इस तरह था, आर्टरी पड़ी हुई, आर्टरी जब एक जगह गई है सप्लाई में, तो वो रेज होकर ये तो मुझे समझ आ गया, रिसेसिस ऑफ द मेंटल बर्सा के स्पेसिस ऑफ द मेंटल बर्सा। क्रिसेंटिक फोल्ड से क्या मुराद है मैं आपका? यानी क्रिसेंट शेप है, ये देखो, ये क्रिसेंट नहीं बन अच्छा, ये मुराद है, एक ये क्रिसेंट शेप और हाँ, ये भी crescent। अच्छा, और फिर अब ये क्या लेफ्ट गैस्ट्रिक फोल्ड फॉर्म? ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये मैंने बताया कि यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है, As जो it ये passes from the posterior abdominal wall to the lesser curvature. हाँ, Lesser ये curvature पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, यानी इस साइड पे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होगी, इस साइड पे लेसर कर्वेचर होगा हमारे समझ पास, गया। ठीक है। और तो राइट अब गैस्ट्रिक गैस्ट्रोपैंक्रियाटिक फोल्ड जो है एट द लोअर लेवल बाय हेपेटिक आर्टरी, ये जो होगा ये किससे होगा, हेपेटिक आर्टरी से होगा, स्टमक के पास है, वो लिवर के पास है, तो हेपेटिक आर्टरी हो जाएगी हमारे पास फ्रॉम पोस्टीरियर एब्डोमिनल, वही पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पास है, स्टमक का लेसर कर्वेचर जो होगा वो साइड। to the lesser omentum. देखो स्टमक इस तरह पड़ा होगा, इस तरह पड़ा होगा हमारे पास, ठीक है। यानी इस साइड पे क्या है, लेसर कर्वेचर है, इस साइड पे क्या है, लेसर कर्वेचर है। इस साइड पे क्या है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से आया हमारे पास, ठीक है। आगे क्या है, लेसर कर्वेचर, यहाँ से पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, लेसर कर्वेचर, ठीक है। ये कौन सा रेस कर रहा है, हेपेटिक आर्टरी, ये क्या रेस कर रही है, लेफ्ट गैस्ट्रिक। ये दोनों में फर्क है, उसमें लेसर कर्वेचर है, इसमें लेसर ओमेंटम है। कर्वेचर और मोमेंटम एक ही बात है। कर्वेचर और मोमेंटम कर्वेचर पे जाके कनेक्ट होता है ना हमारे पास। एक मिनट देखो मोमेंटम, ये लेसर डायग्राम। ओमेंटम इसमें क्या है? ओमेंटम ये लेसर ओमेंटम, ओमेंटम ये है ना, हाँ। स्टमक ये है, हाँ। इसका लेसर कर्वेचर तो इधर कहीं बन रहा है ना। ये रहना लेसर कर्वेचर, ये दिखा जो रहे हैं इसमें, ये देखो, ये मोमेंटम है, लेसर मोमेंटम है, ये लेसर कर्वेचर। अच्छा अच्छा, हाँ सेम जगह, ठीक है ठीक 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 है। काफ़ी हद तक सेम है, तो सही है। अब आगे क्या लिखा है? व्हेन वेल मार्ड कॉन्स्ट्रिक्ट द लेसल सैक फॉर्म फोरामेन बर्साई ओमेंटल मेजोरस सुपीरियर एंड इंफीरियर रिसेसिस अबव एंड बिलो। देखो जब ये दोनों आपस में कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो ये एक और फोरामेन बन जाता है, ये देखो, हाँ, ये एक और फोरामेन बन जाता है बीच में, जिसको वेस्टिब्यूल भी कहते हैं, या फिर हम कहते हैं फोरामेन बर्सी ओमेंटी मेजोरिस, ठीक है। ये नाम थोड़ा याद, फोरामेन बन जाता है ना। फोरामेन। सैक तो सुपीरियर इंफीरियर बनते हैं, वो बाद में बताऊंगा ना, अभी तो उनके दरमियान को फोरामेन बनता है, फोरामेन। ये फोरामेन बर्साई ओमेंटी मेजोरिस, सुपीरियर इंफीरियर रिसेस के दरमियान ना, अभी तो सैक नहीं है, फोरामेन लिखा जो है यार, इसकी वजह से दो अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं, और वही ना, बीच में फोरामेन बन जाता है ना, इनके दरमियान में हाँ, दरमियान में फोरामेन बन जाता है। फोरामेन बर्सा ओमेंटी मेजोरिस बन जाता है बिटवीन सुपीरियर रिसेस और इंफीरियर रिसेस। जो ऊपर वाली साइड पे होगी सैजिटली कट किया ना, यानी इस तरह बंदा था, ठीक है, उसको इस तरह कट किया तो एक साइड सुपीरियर बन गई, एक साइड क्या बन गई, इंफीरियर। तो सुपीरियर इंफीरियर रिसेस, और इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई हैं? एक मिनट, ये ओमेंटल बर्सा है, वो आप बताया भाई। ये ट्रायंगुलर लिगामेंट है, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट है, कोरोनरी लिगामेंट अपर रिसेस है, ट्रायंगुलर लिगामेंट है, गैस्ट्रोड्यूटेनल लिगामेंट है, और रूट ऑफ स्मॉल बाउल मिजेंट्री है, और क्लोनिक पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन ट्रांसफर मेसोकोलोन है, ठीक है। आगे नेक्स्ट। अब लिगामेंट्स ऑफ स्प्लीन आ गया है, बहुत आसान है, वही जो हमने पढ़ लिया है। गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है हमारे पास, ठीक है। डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम दैट कनेक्ट्स फंडस एंड ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक टू हाइलम ऑफ स्प्लीन, समझ आ गई, ठीक है। इट हैज़ टू लेयर्स, राइट लेफ्ट, जो मैंने बताया था, ठीक है। इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर थी, उसकी क्या थी, राइट लेफ्ट। स्प्लीन और रीनल लिगामेंट जो किडनी और स्टमक को आपस में कनेक्ट करता है। हाइलम ऑफ स्प्लीन से जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट किडनी, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। एंटीरियर साइड ऑफ लेफ्ट किडनी, बीच में क्या होंगी, स्प्लीनिक वेसल्स होंगी, ठीक है, जो स्प्लीन को जो है वेसल्स प्रोवाइड करेंगे हमारे पास। और टेल ऑफ पैंक्रियाज भी होगी, पैंक्रियाज भी इधर आके जो है स्प्लीन के अंदर इंसर्ट हो रहा होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बिटवीन दीज टू लिगामेंट्स से स्प्लेनिक रिसेस। ये वाला एरिया क्या होगा, इसमें क्या होगी, स्प्लेनिक रिसेस होगी, ठीक है। यानी एक वो बीच में से, मतलब उसके अंदर जगह होगी, पोटेंशियल स्पेस होगी, ठीक है। अब फ्रेनिको स्प्लेनिक लिगामेंट क्या आता है, ये स्प्लीन है जो डायफ्राम को कनेक्ट कर रही है, डायफ्राम से वो लिगामेंट कनेक्ट कर रहा होगा, वो क्या होगा, फ्रेनिको स्प्लेनिक लिगामेंट से डायफ्राम आया, बिल्कुल। जो नीचे ट्रांसवर्स कोलोन के साथ कनेक्ट कर रहा होगा, वो क्या होगा, लिसोकोलिक या लिनोकोलिक, लीन भी वर्ड, बिल्कुल। तो ये देखो, अभी इसमें खाली गैस्ट्रोस्प्लेनिक शो किया गया, और क्या शो किया गया, ये गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट है हमारे पास, ठीक है। ये गैस्ट्रोस्प्लेनिक है, ठीक है। पीछे किडनीज होंगी तो पोस्टीरियरली क्या होगा, स्प्लीन और रीनल लिगामेंट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यही बस बताया गया इसमें। आगे गए क्लिनिकल ये है कि जब हमने ना पेरिटोनियल अटैचमेंट को वो क्या कहते हैं,
रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे ना, अगर पेरिटोनियल अटैचमेंट ऑफ स्प्लीन को, जिस तरह हमने ये सारे लिगामेंट्स वगैरह बताए हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्प्लीन के ऊपर एक कैप्सूल होता है, वो उसके इंजर होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्प्लीन अगर डैमेज होगी तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि स्प्लीन के अंदर क्या स्टोर होता है, ब्लड। ठीक है, तो सिमिलरली पैंक्रियाटिक टेल भी स्प्लीन के अंदर आ रही है, तो वो भी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी खिंच की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इधर लो। तो अच्छा, अब लिगामेंट्स इन रिलेशन टू स्टमक। अच्छा, अब जो लेसर मोमेंटम था ना, अब हमने उसके कर दिए पार्ट्स। ठीक है, ये लेसर मोमेंटम था ना हमारे पास। ठीक है, अब उसके पार्ट्स कर दिए हैं। ठीक है, जो पार्ट डूडिनम से यहाँ से डूडिनम आगे शुरू हो रही है ना, जो स्टमक से वो लिवर से डूडिनम तक जा रहा है, उसको हमने कह दिया हेपेटोडूडिनल। जो लिवर से स्टमक तक जा रहा है, उसको कह दिया हमने हेपेटोगैस्ट्रिक। समझ आ गई? उसी के पार्ट्स कर दिए हमने आगे से, है वही लेसर मोमेंटम है। ठीक है, जो लिवर से स्टमक तक जा रहा है वो क्या है, हेपेटोगैस्ट्रिक। जो लिवर से डूडिनम तक जा रहा है, हेपेटोडूडिनल हो गया। ये उसने बताया हुआ हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट है। ठीक है, और हेपेटो वो क्या कहते हैं, डूडिनल फिर दूसरा वाला बन जाएगा। ये गैस्ट्रोस्प्लेनिक है, वही कर लिया हमने। गैस्ट्रोफिनिक हमने कर लिया है। ठीक है, अच्छा लीनोरीनल भी हमने कर लिया है। गैस्ट्रोस्प्लेनिक वही आगे वापस आ गया। आपस में अच्छा, मिलते हैं। ये जब ऊपर से आपस में मिलते हैं ना, देखो ये और ये, देखो ये और ये जब आपस में मिल रहे हैं, ये सुपीरियरली क्या बना रहे हैं, ये स्प्लिनोरीनल लिगामेंट और गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट ऊपर गए, कन्वर्ज किए, ऊपर जाके क्या बना रहे हैं, फ्रेनिकोस्प्लेनिक लिगामेंट। देखो ये बन गया फ्रेनिकोस्प्लेनिक लिगामेंट। ऊपर जाके गैस्ट्रोफ्रेनिक भी बनाते हैं, गैस्ट्रोफ्रेनिक ही बनाते हैं दोनों मिलके। लीनोरीनल और गैस्ट्रोस्प्लेनिक मिलके गैस्ट्रोफ्रेनिक बनाएंगे ना, स्टमक से ऊपर है ना। हाँ सॉरी, स्टमक को कनेक्ट करेंगे ऊपर से, स्टमक को भी ऊपर से कनेक्ट करेंगे। एक तो ये भी बनाएंगे फ्रेनिकोस्प्लेनिक भी, और स्टमक को भी आगे से जाके, ये देखो यहाँ से आगे जाके ये भी कन्वर्ज हो रहे हैं, तो गैस्ट्रोफ्रेनिक भी हमारे पास बना रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे क्या लिखा है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द डायफ्राम टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फंडस। हाँ, फंडस से लेके जा रहे हैं ना, स्प्लीन तो बहुत नीचे। अच्छा, अब ये नीचे जो आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास ट्रांसवर्स कोलोन है। ठीक है, ये जो नीचे लिगामेंट आ रहा होगा ना, ये क्या हमारे पास कहलाएगा, गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट। ट्रांसवर्स कोलोन को कोलोन से कोलिक और गैस्ट्रोकोलिक। यहाँ बताया हुआ भी मैंने बड़ा अच्छा, ये लाइन बना के लेसर सैक है और ये गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट जा रहा है, ये उठाया हुआ है ऊपर से, ग्रेटर मोमेंटम सारा उठा दिया, उसके नीचे दिखाया हुआ है ट्रांसवर्स में जो कॉलोन के पीछे ये लेसर सैक है, जिसको ऊपर से ये सारी चादर जो है, पर्दा ये जो ग्रेटर मोमेंटम से कवर किया हुआ था। और इधर क्या चीज़ है, वही रिपीट वाली डायग्राम, रिपीट डायग्राम। वही आगे इंट्रापेरिटोनियल को जो पहले आपने बता दिया, रेट्रोपेरिटोनियल। प्राइमरी और सेकेंडरी में ये फ़र्क होता है कि पहले एक ऑर्गन जो था ना वो इंट्रापेरिटोनियल था हमारे पास। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल थी, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये पीछे की तरफ मूव किया है, इसने क्या किया, आगे से अंदर आ गया, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में आ गया हमारे पास। ठीक है, वो लेयर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गई हमारे पास। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम लोग सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल। समझ आ गए? ठीक है, बाद में जाके एक साइड पे कवर है, पहले क्या थे, इंट्रापेरिटोनियल थे। जो पहले से ही रेट्रोपेरिटोनियल है वो क्या है, प्राइमरी रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, जो बाद में हुए हैं वो क्या है, सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल। तो बस ये ऑर्गन्स है, इसमें वही बताया हुआ है कि इनिशियली जो थे वो कवर्ड बाय पेरिटोनियम फुल्ली थे ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और फिर क्या हुआ, एब्जॉर्ब पोस्टीरियरली हुआ, तो क्या हो गया, रेट्रो। जैसे पेनक्रियास पहले फुल कवर्ड था, बाद में सिर्फ उसकी टेल रहेगी कांटेक्ट में स्प्लिनोरीनल की तरह। प्राइमरी रेट्रोपेरिटोनियल वो होता है कि जो हमेशा से पीछे पड़ा रहा है, किडनी पर हमेशा पड़ी रही है, उसके ऊपर रीनल, ऑर्टा, आईवीसी, थोरेसिक डक्ट, नर्व, यूरेटर और रेक्टम, ये ऐसे ऑर्गन्स है जो हमेशा ही पीछे पड़े रहे, रेट्रोपेरिटोनियल में पीछे पड़े रहे, जैसे मैंने डायग्राम दिखाया था। सेकेंडरी से मुराद है कि जो पहले इंट्रापेरिटोनियल थे लेकिन आहिस्ता एम्ब्रियोनिकली थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज होकर उसकी एक साइड पे सिर्फ रह गई। जैसे पेनक्रियास जिसका हेड एंड नेक बॉडी थी, उसमें सारा कुछ कवर्ड था, लेकिन बाद में सिर्फ एक टेल रह गई जो स्प्लिनो रीनल लिगामेंट की तौर पे कनेक्ट रही है। उसका दूसरा आता है हमारे पास ड्यूडिनम। ड्यूडिनम एक्सेप्ट द सुपीरियर पार्ट, सुपीरियर पार्ट को छोड़ के बाकी सारे ड्यूडिनम जो हमारे पास क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आता है। और आगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलॉन। हाँ, ड्यूडिनम एक्सेप्ट द सुपीरियर पार्ट, इससे मुराद ये है कि ड्यूडिनम का जो पहला पार्ट है वो आता है, बाकी पार्ट्स नहीं आते। हाँ, सेकेंडरी रेट्रो ये कि पहले ड्यूडिनम पूरा कवर्ड था ना, तो अब सिर्फ सुपीरियर जो था वो कवर्ड है ना सुपीरियर। हाँ, सुपीरियर कवर्ड है और बाकी जो रिमेनिंग ड्यूडिनम के 3 पार्ट्स है वो नहीं कवर्ड। और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलॉन ये भी नहीं कवर्ड, और जो कवर्ड है ट्रांसवर्स, उसके साथ उसकी अपनी मेजेंट्री है जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन। तो इधर हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द विज़रा इन रिलेशन टू पेरिटोनियम भी हो गया, और इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ द विज़रा इन रिलेशन टू द पेरिटोनियम। इससे बताया मैम ने कि इंटरपेरिटोनियल कौन सा ऑर्गन है, स्टमक है फुल कवर्ड है, देखा हुआ है। जीआईटी में ड्यूडिनम का पहला हिस्सा कवर्ड है, जेजेनम कवर्ड है, इलियम कवर्ड है, सीकम कवर्ड है, अपेंडिक्स कवर्ड है,
और ट्रांसफर मेसोकोलोन कवर्ड है, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम का अपर थर्ड पार्ट, लिवर, स्प्लीन, पेनक्रियास, ओवरीज तक इंट्रापेरिटोनियल है हमारे पास। एक मिनट बस किडनीज और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ड्यूडेनम के बकाया हिस्सा असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और रेक्टम के लोअर 2/3 हिस्सा एडिनल ग्लैंड और यूरेटर, पेनक्रियास की हेड एंड बॉडी टेल के अलावा, और इंफीरियर वेन केवा और ओटा, ये सारा रेट्रोपेरिटोनियल है। और इधर हमारे सारे ऑर्गन जो हैं ये कवर्ड हो गए। और इधर स्टार्ट। अच्छा, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 कवर्ड हो रहा है, पेरिटोनियम के लिगामेंट्स और उसकी मेजेंट्रीज। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या कवर होगा? इसमें हमने लेसर सैक बताना है, इसके वॉल और एक्सटेंड बताने हैं, आहिस्ता, इसके वॉल और इसके कहाँ तक फैली हुई है वो बताना है लेसर सैक, और इसके लिगामेंट बताने, स्प्लीन और स्टमक के, और इसके अटैचमेंट और कंटेंट रिलेशन ऑफ द मेजेंट्रीज बतानी। मेजेंट्रीज तो सारों को पता ही कितनी होती हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ इजरा इन रिलेशन टू द पेरिटोनियम बताना है। अच्छा, इसमें हमारे पास पहली स्लाइड है। ये पहली स्लाइड में क्या चीज़ बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि द स्प्लीन है वो किधर लाई करती है? इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन जो होता है हमारे पास ऊपर करके एपिगैस्ट्रिक के लेफ्ट साइड पर होता है। एपिगैस्ट्रिक सबसे टॉप मोस्ट क्वाड्रेंट होता है, मिडिल टॉप मोस्ट क्वाड्रेंट होता है इन द नाइट क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमेन। उसके साथ लेफ्ट साइड पे हाइपोकॉन्ड्रियम होता है, उसके अंदर स्प्लीन लाई करता है स्टमक के साथ ही, तो स्प्लीन उधर लाई करता है बिटवीन द स्टमक एंड द डायफ्राम, और इसके 2 एंड्स होते हैं, 3 बॉर्डर्स और 2 सर्फेसेस होती हैं। तो इधर मैम ने बताया हुआ भी है कि ये क्या बनाया हुआ है, ये मैम ने क्या बनाया हुआ है? ये स्प्लीन है हमारे पास, ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये इंटरमीडिएट बॉर्डर है, ये इन्फीरियर बॉर्डर है। हाँ, तो ये बताया हुआ स्प्लीन का सुपीरियर बॉर्डर नॉच्ड है, ये नॉच टाइप बना हुआ है, और ये इसकी स्प्लीन की जो टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द स्प्लीनिक आर्टरीज निकली हुई है। गैस्ट्रिक इंप्रेशन है जो स्टमक से बना है, पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी है, ये वेन है जो हाइलम से लीव कर रही है, रीनल इंप्रेशन है, ये इन्फीरियर बॉर्डर है, और ये कोलिक इंप्रेशन, और ये एंटीरियर एक्सट्रीमिटी, और ये पेनक्रियाटिक एक्सप्रेशन है। इसके अलावा और इस स्लाइड में एक मिनट 2 एंड्स, एक मिनट 2 एंड्स इसमें कहाँ शो हो रहे हैं? 2 एंड्स इसमें 2 एंड्स कहाँ हैं? ये है ना, ये और 3 बॉर्डर्स ये भी तो बताया, सुपीरियर, इंटरमीडिएट, इन्फीरियर, और 2 सर्फेसेस। विसरल और डायफ्रागमेटिक। ये स्प्लीन है ना, तो यहाँ पे बाय डायफ्रागमेटिक आएगा। नहीं, 2 सर्फेसेस मतलब इंप्रेशंस नहीं है, ये विसरल सरफेस है, उसके पीछे वाली साइड पर। हाँ, और इसमें इंप्रेशंस 4 है। रीनल इंप्रेशन ये और थोड़ा सा गैस्ट्रिक इंप्रेशन ये पढ़ चुके हैं, आपको पता ही नहीं है। ये गैस्ट्रिक इंप्रेशंस है, और ये हमारे पास पेनक्रियाटिक इंप्रेशन है, और ये हमारे पास कोलिक इंप्रेशन से थोड़ा ऊपर करके 4 इंप्रेशन है। अच्छा, अब आते हैं लिगामेंट्स ऑफ द स्प्लीन। गैस्ट्रोस्प्लीनिक, नाम से पता लग रहा है गैस्ट्रो स्टमक और स्प्लीन इन दोनों कनेक्ट करने वाला लिगामेंट है, तो ये स्टमक है और ये हमारे पास स्प्लीन और ये है। तो डबल लेयर ऑफ द पेरिटोनियम दैट कनेक्ट्स द फंडस एंड द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक टू द हाइलियम, तो पढ़ूंगा। इट हैज 2 layers राइट एंड लेफ्ट, contains left gastroepiploic and short gastric vessels। ठीक है, ये 2 चीजें को ऐड करता है। आगे सुप्रारीनल लिगामेंट। सुप्रारीनल लिगामेंट ये है कि स्प्लीन और रीनल, ये स्प्लीन और ये किडनी, इन दोनों के दौरान वाला लिगामेंट है, इसको लीनो-रीनल भी कहते हैं। एक्सटेंड बिटवीन द हाइलम एंड द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द किडनी, द स्प्लीनिक वेसल लाई विद इन द स्प्लीनिक वेसल लाई विद इन दिस लिगामेंट। इसका सिर्फ एक चीज है, और दूसरी चीज के अंदर टेल ऑफ पेनक्रियास। 2 चीजें इसमें, 2 चीजें इसमें। बिटवीन दिस 2 लिगामेंट्स, इन दोनों लिगामेंट्स के दरमियान है स्प्लीनिक रिसेस ऑफ द लेसर सैक, यानी इन 2 लिगामेंट्स के दरमियान इधर किधर बने हुए पेंसिल, यहाँ पे स्प्लीनिक रिसेस। हाँ, ये जो है ये 2, एक ये लिगामेंट था, एक ही लिगामेंट था, इसके दौरान में ये स्प्लीनिक रिसेस है, ये बता दें ऑफ द लेसर सैक। अच्छा, आगे कवर्ड हो गया हमारा। अब हम आगे कवर कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। लिगामेंट्स ऑफ द स्प्लीन है। लिगामेंट ऑफ द स्प्लीन में क्या, फ्रीनो यानी डायफ्राम, फ्रीनो स्प्लीनिक लिगामेंट, और स्प्लीनोकोलिक लिगामेंट, स्प्लीन और कोलोन को मिलाने वाला लिगामेंट है। तो ये तो इधर वैसे इतना खास मैम ने शो नहीं किया हुआ। ये स्प्लीन गैस्ट्रोस्प्लीनिक है, ये लिगामेंट दिखाया हुआ मैम ने, गैस्ट्रो और स्प्लीन को कनेक्ट करने वाला लिगामेंट, और इसके वेस्ट्रिक वेसल्स है, और ये स्प्लीन है, असल में स्प्लीन दिखाई हुई है। स्प्लीनोफ्रेनिक, ये जो ऊपर लिगामेंट जा रहा है डायफ्राम की तरफ, ये जा रहा है इधर स्टमक की तरफ, ठीक है, और स्प्लीनोकोलिक ये लिगामेंट की तरफ जा रहा है। तो ये 3 लिगामेंट्स की तरफ से एक्सटेंड आउट हो रहे हैं, हमें डायग्राम में शो भी हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस का, इफ द पेरिटोनियल अटैचमेंट्स ऑफ द स्प्लीन आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द सर्जरी, अगर ये तीनों अटैचमेंट हमें नहीं पता होंगी, तो द स्प्लीनिक कैप्सूल इज एट द रिस्क ऑफ द इंजरी, क्योंकि अगर ये इंजर्ड हो जाए तो मैसिवली ब्लीडिंग होगी, डेथ हो सकती है। देयर मे बी अ सीरियस ब्लीडिंग, यही मैम ने इधर बताया हुआ है। अच्छा, सिमिलरली पेनक्रियाटिक टेल कैन बी इंजर्ड, क्योंकि पेनक्रियाटिक टेल ये इसके अंदर घुसी हुई है, तो ये भी हमें पता लग रहा है, इसके साथ टच में है, और नीचे इसके साथ कोलोन है, और ऊपर इसके साथ इधर स्टमक है, और इसके साथ ऊपर डायफ्राम है। तो यहाँ हमारा ये भी कवर्ड हो गया। लिगामेंट्स इन द रिलेशन ऑफ द स्टमक, हेपेटोगैस्ट्रिक, गैस्ट्रोस्प्लीनिक। हेपेटो यानी लिवर एंड स्टमक के दौरान वाला, और गैस्ट्रोस्प्लीनिक स्टमक और स्प्लीन के दौरान वाला, तो ये लिवर है और ये स्टमक है। तो ये हमारे पास ये बनाया हुआ है हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट। तो ड्यूडिनल इसलिए क्योंकि स्टमक का जॉइंट पार्ट है ड्यूडिनम, और ये इसको हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट है। और फ्रीनो एसोफेजियल लिगामेंट, ये ऊपर थोड़ा सा एसोफेगस वाला पार्ट है, तो फ्रीन यानी डायफ्राम, तो फ्रीनो एसोफेजियल लिगामेंट हो गया। और ये गैस्ट्रोफ्रीनिक लिगामेंट भी हो गया। फ्रीनो स्प्लीनिक लिगामेंट, स्प्लीन के पीछे करके थोड़ा सा बॉर्डर बना हुआ है,
और ये हमारे पास गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, ये द्वारा नीचे बताया हुआ है, स्प्लीन ये दिखाई हुई है और स्प्लीनोकोलिक लिगामेंट भी दिखाया हुआ है, और ये ग्रेटर ओमेंटम है नीचे जो चादर की तरह लटका हुआ है, नीचे से इसका पूरा फ्री एंड होता है ग्रेटर ओमेंटम का। अच्छा इधर क्या बात बताइए गैस्ट्रोफ्रीनिक लिगामेंट की, गैस्ट्रोफ्रीनिक ये है और ये स्प्लीनिक है, ये फ्रीनिक यानी डायफ्राम, स्प्लीनिक यानी स्प्लीन। तो गैस्ट्रोफ्रीनिक लिगामेंट की बात बताइए, स्प्लीनोरीनल यानी लीनोरीनल एंड गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट्स यानी स्प्लीनोरीनल हमारे पास कहाँ शो हो रहा है, ये स्प्लीनोरीनल हमारे पास इधर मैम ने स्प्लीनोरीनल कहाँ शो हो रहा है, स्प्लीन है ना पीछे, उसके पीछे इधर वैसे शो नहीं हुआ। चलो फॉर एग्जांपल ये स्प्लीनोरीनल लिगामेंट एंड गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, ये दोनों लिगामेंट जो हैं ये मर्ज करते हैं, ये दोनों जब मर्ज करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, गैस्ट्रोफ्रीनिक लिगामेंट, ये गैस्ट्रोफ्रीनिक लिगामेंट बना देते हैं, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द डायफ्राम टू द फंडस, ठीक है। और गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट जो है वो ग्रेटर ओमेंटम, अच्छा गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट जो है वो ग्रेटर ओमेंटम आगे बनाता है, ये उन्होंने बताया हुआ है, क्योंकि वही देखो गैस्ट्रो है और ये नीचे इसके अंदर ट्रांसवर्स कोलॉन है, तो इसका लग के नीचे से चादर की तरह लटका हुआ है, ठीक है। और ये मैम ने दिखाया हुआ भी बड़े अच्छे से, ग्रेटर ओमेंटम उठाई हुई है और उसके नीचे जो है ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स है, और ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स है तो इसके अंदर ये लेसर स्टैक भी दिख रहा है, ठीक है। और ये डायग्राम भी हमारी रिवाइज हुई हुई है। अच्छा इसके आगे आते हैं मेजेंट्रीज। पेरिटोनियल फोल्ड्स को कलेक्टिवली कहते हैं मेजेंट्रीज, ठीक है। जब भी दोनों पेरिटोनियल फोल्ड आपस में इस तरह मिल जाए उसको मेजेंट्रीज कह देते हैं। इंक्लूड मेजेंट्री प्रॉपर वाला स्मॉल इंटेस्टाइन के ट्रांसफर मेसोकोलन, ट्रांसफर से पता लग रहा है मीजो अपेंडिक्स को जो मेजेंट्री जा रही है सिग्माइड ये जा रही है, ये हमने दिखाया हुआ है, ट्रांसफर मेसोकोलन, मेजेंट्री और सिग्माइड मेसोकोलन और ग्रेटर ओमेंटम ये दिखाया हुआ है, और जेजुनम दिखाया हुआ है और हीलियम दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफर मेसोकोलन। ट्रांसफर मेसोकोलन में क्या, डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल, पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल से दो फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम जो निकल रहे हैं, और सस्पेंड इन द, सस्पेंड से मुराद है कि इसकी वॉल फ्री है, सस्पेंड द ट्रांसवर्स कोलॉन इन द पेरिटोनियल कैविटी, रूट ऑफ द ट्रांसवर्स मेसोकोलन, यार अभी पंगे ना करो ना यार, रूट ऑफ द ट्रांसवर्स मेसोकोलन, बंद भी करो क्या किया, अच्छा रूट ऑफ द ट्रांसफर मेसोकोलन लाइज on long and oblique line passing from the anterior aspect of the second part of the duodenum over the head and neck of the pancreas upper pole of the left kidney to the splenic flexure। ये वाला पैराग्राफ एक्सप्लेन करो, ये सही से एक्सप्लेन आता है। अच्छा ये स्लाइड एक्सप्लेन कर दो, ये स्लाइड। अच्छा तो डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम रिफ्लेक्टेड टू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। ये ट्रांसवर्स कोलॉन है हमारे पास, ठीक है। इसको हमने इस तरह सैजिटली कट किया हुआ है, ठीक है। पीछे जाके पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं वो लोग कि डबल दैट सस्पेंड द ट्रांसवर्स कोलॉन को सस्पेंड कर रहा होता है, ठीक है, इन द पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलन, ठीक है। ये मेसोकोलन मैंने बताया था मेजेंट्री ऑफ कोलॉन होगी, ठीक है। लाइज अलोंग ऑब्लिक लाइन एंड पासेज एंटीरियर। अच्छा अब ये ना इस तरह पड़ी होती है हमारे पास, इस तरह करके, ठीक है। अब वो किस तरह होती है ये देखो यहाँ पे बताया गया, ठीक है, ये वाली इमेज है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ डुडेनम, ठीक है। ये सेकंड पार्ट ऑफ डुडेनम यहाँ पे होता है ना हमारे पास, इसके एंटीरियरली पड़ी होती है, ठीक है, यानी इसके एंटीरियरली पड़ी होती है सेकंड पार्ट ऑफ डुडेनम के, ठीक है। एंड ओवर द हेड एंड नेक ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है। हेड एंड नेक ऑफ पैंक्रियाज के थ्रू पास करती है, यहाँ पे हेड एंड नेक ऑफ पैंक्रियाज, यानी पैंक्रियाज इस तरह पड़ा होगा हमारे पास, ठीक है। हेड एंड नेक ऑफ पैंक्रियाज, ये हेड होता है, ये नेक होती है, ये हेड नेक बॉडी और टेल होती है हमारे पास, ठीक है। तो हेड एंड नेक ऑफ पैंक्रियाज के थ्रू पास करती है ये लाइन, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट ऑफ डुडेनम ओवर द हेड एंड नेक ऑफ पैंक्रियाज ओवर द अपर पोल ऑफ लेफ्ट किडनी और लेफ्ट स्प्लीनिक फ्रैक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आती है, बल्कि नहीं ये वाला नहीं हमारे पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्ट करेंगे। ये हमारे पास थी, ये रूट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन थोड़ा गलत हो गए थे, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गए थे। इसमें ना हम लोग थोड़ा सा रिपीट करते हैं। ट्रांसवर्स कोलॉन का क्या होता है कि ऑब्लिक लाइन होती है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले सेकंड पार्ट ऑफ डुडेनम हमारे पास, ठीक है। ये सेकंड पार्ट ऑफ डुडेनम हमारे पास यहाँ से पास करती है हेड एंड नेक ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस करती है तो इसकी एंटीरियरली फिर ना किडनी आ जाती है, तो फिर किडनी में शुरू हो जाती है हमारे पास ट्रांसवर्स कोलॉन की मेजेंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है इसमें लिखा है, वही लिखा हुआ है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ डुडेनम ओवर द हेड एंड नेक ऑफ पैंक्रियाज अपर पोल ऑफ लेफ्ट किडनी, ठीक है। और फिर जाके ना स्प्लीनिक फ्लेक्चर बन जाता है हमारे पास, ये वाला स्प्लीनिक फ्लेक्चर बन गया हमारे पास, ठीक है। स्प्लीनिक फ्लेक्चर से क्या मुराद है, ये तो मेजेंट्री की बात हो रही है, इसके ऊपर स्प्लीन होती है ना, इस ट्रांसवर्स कोलॉन की रूट की बात हो रही है ना, ठीक है। तो एंड वहाँ पे स्प्लीन पे जाके तो डिसेंडिंग कोलॉन, हाँ जी, वो वहाँ पे हेपेटिक फ्लेक्चर था, यहाँ पे स्प्लीनिक, ठीक है। अब आगे ट्रांसवर्स मेसोकोलन, ठीक है। कंटेन्स ये मिडल कोलिक वेसल्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। ये कंटेंट्स याद करने, ठीक है। सुपीरियर मेजेंटेरिक फ्लेक्सेस होते हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं, रीजनल लिम्फ नोड्स होते हैं, बस ये याद करना है। इसकी जो क्या कहते हैं कंटेंट्स है हमारे पास, आगे टू लेयर फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल रीच ऑन द सरफेस ऑफ द ट्रांसफर मेसोकोलन, ये देखो ये होती है ना टू लेयर्स इस तरह, हाँ ये समझ गया। और आगे का लिखा है कवर इट देन
upper layer becomes continuous with the posterior layer of the greater omentum. ये देखो अपर लेयर ऑफ ये किया और posterior layer of greater posterior layer of the greater omentum to which it is adherent यानी जुड़ी हुई, चिपकी हुई. तो वैसे हमने कहा तो थोड़ा सा स्पेस होती है इसके अंदर, लेकिन वैसे ज़्यादातर जुड़ी होती है. लोअर लेयर कंटिन्यूज विद द पेरिटोनियम ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. लोअर लेयर posterior abdominal wall. हाँ, यह कवर हो गया. अब आगे मेजेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन की मेजेंट्री की बात हो रही है. ब्रॉड है, फैन शेप्ड है. हाँ, फैन शेप्ड है और कनेक्ट्स कॉइल्स ऑफ द जेजिनम एंड द इलियम. ये यहाँ पे जेजिनम आएगी, फिर यहाँ पे इलियम टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल. फिर आगे रूट की बात हो रही है. अ डायगोनल लाइन फ्रॉम द ड्यूडिनोजेजनल फ्रैक्चर. ये फ्रैक्चर. जेजिनल फ्रैक्चर है हमारे पास. और डायगोनल लाइन कैसे बन रही है? ये डायगोनल. अच्छा, ये डायगोनल. हाँ, ये रूट मेजेंट्री मार्क किया हुआ है, ठीक है. ड्यूडिनोजेजनल फ्रैक्चर ऑन द लेफ्ट of the second lumbar vertebra to the right sacroiliac joint. यहाँ पे लंबर वर्टिब्रा होता है, सेकंड L2 होता है, ठीक है, उसकी लेफ्ट साइड से. To the right sacroiliac joint. यहाँ पे आइलियम होती है, ठीक है, वहाँ पे पीछे सैक्रम आ रही होती है इस तरह, ठीक है. ये सैक्रोइलियक जॉइंट वाली. हाँ, ये इलियम हिप बोन पड़ी थी ना, उसका इलियम पार्ट था. ये सैक्रम उसके अंदर आ रही थी, इधर भी इस तरह था. तो राइट लेफ्ट से वहाँ लंबर आ गया, राइट आगे, को. लेंथ 15 सेंटीमीटर पासेस इन फ्रंट ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, जिसको अंदर पार्ट ऑफ ड्यूडिनम से क्रॉस किया, जिसके अंदर सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स होती हैं, जहाँ इसको एंटर होती है मेजेंट्री में. और द एओर्टा होती है, आईवीसी होती है, राइट गोल्डनल आर्टरी होती है. एक करके करते जाओ. एओर्टा आई, आईवीसी आई, आगे क्या है? आईवीसी राइट गोनाडल आर्टरी. ये राइट गोनाडल आर्टरी, राइट यूरेटर भी है लिखा हुआ है. सॉरी, ये राइट यूरेटर था, ये राइट गोनाडल आर्टरी. हाँ, ये राइट गोनाडल आर्टरी हो गया. और राइट पासोस मेजर वो जो नीचे बड़ा सा बना हुआ है. अच्छा, मेजेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉपर के बारे में बात हो रही है. द इंटेस्टाइन बॉर्डर इज अबाउट 6 मीटर थ्रोन इनटू द प्लेट्स और फ्रिल्स. फ्रिल्स की क्या बात है? नहीं, इस तरह फ्री टाइप से एंड होते हैं ना, यानी ऐसे ऐसे क्या होते हैं? फ्री एंड्स टाइप से. अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ द पेरिटोनियम ऑफ द ग्रेटर सैक, द राइट एंड द लेफ्ट. अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ द पेरिटोनियम, यानी इसके अंदर 2 लेयर्स होती है, ग्रेटर सैक की राइट, बिटवीन व्हिच आर कंटेंट जेजिनल एंड इलियल ब्रांचेस ऑफ द सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरीज अलोंग विद द कंपेनियन नर्व. मेरे पास कंटेंट ही है सच इसमें. नहीं, ये पहली लाइन का क्या मतलब? इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ द पेरिटोनियम ऑफ द ग्रेटर लेयर. मेजेंट्री किसी में भी 2 लेयर्स होती है ना. अच्छा, ये देखो, जहाँ पे ये देखो जाओ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की मेजेंट्री, इसकी 2 लेयर्स है हमारे पास, ये बताया गया. समझ गया. लेकिन इसमें चीज़ें क्या क्या होंगी, वो चीज़ें कंटेंट अलग है. हाँ, which are contained आहिस्ता आहिस्ता प्लीज. which are contained jejunal and ilial branches of the superior mesenteric arteries. इन दोनों की superior mesenteric arteries भी यहाँ हैं और वेन्स इनके ऑक्यूपाई कर, प्लेक्सिस भी और लिम्फ वेसल भी. फैट इज अबंडेंट मेजेंट्री, क्योंकि उसको कवर करना होता है. अच्छा, उसके बाद मीजो अपेंडिक्स है. मीजो अपेंडिक्स है. मीजो अपेंडिक्स का क्या मतलब है कि जो अपेंडिक्स को सप्लाई करने वाली मेजेंट्री है, हाँ, ये जो बनी हुई है बिल्कुल ट्रायंगुलर मेजेंट्री है, ठीक है. एक्सटेंड फ्रॉम द टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम टू द अपेंडिक्स. तो अटैच टू द बैक ऑफ द लोअर एंड ऑफ द मेजेंट्री नियर द इलियोजिकल जंक्शन. तो अटैच टू द लोअर बैक ऑफ द मेजेंट्री नियर. ये अपेंडिक्स है ना, जैसे अपेंडिक्स है, इधर जो है ये वो असेंडिंग कोलन आता है, यहाँ पे इलियम आती है, यहाँ से आ रही होती है मेजेंट्री हमारे पास, ठीक है. ट्रायंगुलर शेप्ड होती है हमारे पास, ठीक है. टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम से एक्सटेंड की, अटैच टू द बैक एंड लोअर ऑफ द मेजेंट्री नियर द इलियोसिकल जंक्शन. नहीं, मेजेंट्री, हाँ, वो उसकी किसकी मेजेंट्री के साथ लग रहा है पीछे? इलियम से शुरू हो रहा है और मीजो अपेंडिक्स बन रहा है हमारे पास. वो तो बन रहा है, ये क्या लिखा है इसने? अटैच हो रहा है लोअर एंड ऑफ द मेजेंट्री. कौन सी मेजेंट्री है? यही मीजो अपेंडिक्स जो है हमारे पास, अपेंडिक्स की मेजेंट्री लिखा है अटैच टू. ये अटैच हो रही है, ये वाली जो इसकी मेजेंट्री थी, स्मॉल इंटेस्टाइन की सारी मेजेंट्री. अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन, वही मैं कहा अटैच मेजेंट्री नियर द इलियोसिकल जंक्शन. ये जहाँ पे ये देखो, इलियम एक्सचेंज होता है, सीधा जाता है, सीकम में एंट्री करता है इलियोसिकल जंक्शन. अपेंडिकुलर आर्टरी रन्स इन द फ्री मार्जिन ऑफ द मेजर अपेंडिक्स कंटेन नर्व वेसल लिम्फ नोड. और ये सारा अपेंडिकुलर आर्टरी में याद रखना होता है. अच्छा, सिग्मॉइड मेसोकोलन क्या है? सिग्मॉइड कोलन को अटैच करता है टू द पेल्विक वॉल. ये मेसोकोलन है ना, इसको देखो पीछे मेजेंट्री जा रही है, बिल्कुल, हाँ. और इन्वर्टेड एल है, दिख भी रहा थोड़ा सा. इन्वर्टेड एल है और एपेक्स है. और नियर लेफ्ट कोलॉन इलियक आर्टरी है. लेफ्ट लिम्ब जो है डिसेंड करता है. अच्छा, एपेक्स नियर लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी. इसका जो एपेक्स है वो लेफ्ट. एपेक्स कहाँ है? एपेक्स, ये एपेक्स है इसका. और कॉमन इलियक आर्टरी कहाँ है? यहाँ पे इलियक आर्टरी आ रही है. अच्छा, और लेफ्ट लिम्ब डिसेंड्स मीडियल. लेफ्ट लिम्ब जो है वो डिसेंड करता है मीडियल टू लेफ्ट पैसोस मेजर. इसका क्या? यहाँ पे पैसोस मेजर आ गया, सॉस मेजर है. तो हाँ, सॉस मेजर लेफ्ट लिम्ब से क्या मुराद ले रहे हैं? ये इसकी लेफ्ट लिम्ब ना,
देखो ये आ रही है ऊपर से, वही जो मैं आपको बताया था कॉमन इलियक आर्टरी। हाँ ये कॉमन इलियक आर्टरी आ रही थी, ठीक है। एपेक्स का है नियर कॉमन इलियक आर्टरी था, क्या लिखा हुआ है, लाइन ऑफ एपेक्स नियर लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। ये लेफ्ट कॉमन इलियक है, ये राइट कॉमन इलियक है, हाँ ठीक है। नियर लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी डिसेंड्स मीडियल टू द लेफ्ट सॉस मेजर, मीडियल है, ठीक है। ये मीडियल साइड है लेफ्ट सॉस मेजर की, ठीक है, मीडियल टू लेफ्ट सॉस मेजर। द राइट लिम्ब डिसेंड्स इनटू पेल्विस टू एंड इन द मीडियन प्लेन। अच्छा वो लेफ्ट से मुराद ले रहा है जो लेफ्ट लिम्ब की तरफ जा रही है। अच्छा लेफ्ट लिम्ब की तरफ जा राइट जो है वो पेल्विस में जाती है, और मीडियन प्लेन जो होता है बॉडी का मीडियन प्लेन आ गया ना, हाँ उधर जाके जो होता है एंड हो जाती है नियर थर्ड सेक्टर। तो ये जो दो यहाँ से निकल रही हैं ये दोनों जो लेफ्ट लिम्ब क्या है, लेफ्ट लिम्ब ऑफ सिग्मॉइड मस्कुलस, राइट लिम्ब की यहाँ से कुछ नहीं निकलता, सिर्फ यहाँ से निकलता है। ये S1 है, ये S2 है, ये S3 हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड से लेफ्ट और राइट दोनों निकल रहे हैं यानी। अच्छा लेफ्ट लिम्ब किधर जा रहा है, मीडियल टू द लेफ्ट पासोस मेजर, जी। यानी उसके अंदर के, और राइट लिम्ब डिसेंड टू द एंड। पेल्विस और मीडियन प्लेन, ठीक है। ये पेल्विस आ गया, ये मीडियन प्लेन आ गया, ठीक है। पेल्विस का एरिया आ गया, और S3 वर्टिब्रा पे जाके जो होता है, ये देखो क्या लिखा हुआ है। अब आगे राइट को भी पढ़े तो राइट लिम्ब डिसेंड्स इनटू द पेल्विस यही तो मैं बता रहा एंड इन द मीडियन प्लेन नियर थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा। तो राइट ये, हाँ तो ये इधर हो गया। बिहाइंड इट पासेस द लेफ्ट यूरेटर, वो बनाया हुआ भी है, और कंटेन सिग्मॉइड एंड सुपीरियर रेक्टल वेसल्स। अच्छा क्लासिफिकेशन ऑफ द विसरा इन रिलेशन टू द वही आ गया, पेरिटोनियम, वही आ इंट्रा जो होता है सराउंड और रेट्रो होता है। अच्छा एक मिनट, इसमें कुछ और तो नई चीज़ नहीं है, नहीं वही नहीं है, सारा हो गया पीछे। इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन्स के नाम बहुत ज़्यादा मैम दे रही है इधर, तो ये याद होना ज़रूरी है। तो रिवाइज भी कर लो, स्टमक, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम, अपेंडिक्स, सिग्मॉइड, लिवर, स्प्लीन, टेल और पेनक्रियास, ओवरीज। अच्छा ये वही आ गया, क्लासिफिकेशन तो वही क्लासिफिकेशन मैम ऑफ ने द विसरा। रिवीजन करवाई थी ना, मैम ने रिवीजन करवाई थी, ये रिपीट है। अच्छा ये प्राइमरी सेकेंडरी रिपीट है, रिपीट है, और मेंटल वर्सा। रिपीट है, रिपीट है। अच्छा एक मिनट ना यार, सुनो देखने दो। अच्छा ये भी मेंटल repeat वर्सा, है, एग्जैक्ट स्लाइड्स रिपीट है, एग्जैक्ट स्लाइड, और ये भी हाँ ये रिपीट है बिल्कुल। एग्जैक्ट रिपीट है, एग्जैक्ट डिस्पोजिशंस भी हो गई हैं, ये ज़िफॉइड प्रोसेस है, ये जो मेन है। अच्छा और एग्जैक्ट रिपीट है। हॉरिजॉन्टल डिस्पोजिशन, और यहाँ चलो, हमारी जो आ है स्लाइड 3 जो है सर मैं